बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 20 अगस्त 2022 बरोज़ हफ्ता 22 मुहर्रम बमुताबिक 1444 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की खबरें हासिल करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप तक तमाम खबरें पहुँच सकें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत सी अहम अपडेट्स हैं जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी, तो वीडियो को मुकम्मल देखिए। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। दाखिली आज़मीन हज के लिए नए ज़िमरे यानी कि कैटेगरी का इजाफा रजिस्ट्रेशन 28 अगस्त से होगी। सऊदी वज़ारत हज और उम्रा ने अंदरून मुमलिकत से हज करने वाले सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों के ज़िमरों में इक़्तिसादी 2 जो कि इकनॉमिक 2 के नाम से एक और कैटेगरी का इजाफा किया है। इस कैटेगरी के तहत हज करने वालों को मिना के बाहर रहायश दी जाएगी और हज के लिए उनका इंतखाब कुराह अंदाज़ी से नहीं होगा। वकालत अखबार के मुताबिक वज़ारत हज और उम्रा इस साल नए हज सीज़न 2023 के लिए अंदरून मुमलिकत से आज़मीन के लिए रजिस्ट्रेशन 28 अगस्त 1 सफ़र से शुरू करने वाली है। अखबार 24 के मुताबिक वज़ारत हज और उम्रा ने अंदरून मुमलिकत से सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को हज कराने वाले इदारों की राब्ता कौंसल और हलूल उल आमाल यानी कि कारोबारी सोल्यूशन प्लेटफॉर्म के नुमाइंदों के साथ इजलास किया, जिसमें रजिस्ट्रेशन के तरीक़ाकार पर बातचीत की गई। वज़ारत हज और उम्रा आइंदा हज सीज़न की तैयारियां कर रही है और तमाम इंतज़ामात सीज़न शुरू होने से पहले मुकम्मल किए जाने की ख्वाहिशमंद है। वज़ारत का कहना है कि नए हज सीज़न में एक और कैटेगरी इकॉनमी 2 का जो है उस नाम से इजाफा होगा। उसके तहत हज करने वालों को वादी मिना के बाहर मौजूद जो इमारतें हैं उसमें रहायश दी जाएगी। इस कैटेगरी के तहत आज़मीन ने जो दाखिली आज़मीन हैं उनके इदारे में डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। 25% कोटा जो है वो 65 साल से ज़्यादा उम्र के आज़मीन के लिए होगा। मुजवज़ा तरीक़ाकार के मुताबिक हज पैकेज जो फ़ीस है वो 2 इंस्टॉलमेंट में अदा करना होगी। पहली इंस्टॉलमेंट रजिस्ट्रेशन के 72 घंटे के अंदर जमा करानी होगी। दूसरी इंस्टॉलमेंट 24 दिसंबर 2022 यानी कि 30 जमाती-उल अव्वल बमुताबिक 1444 हिजरी तक अदा करना होगी। रिपोर्ट में कहा गया कि हज पैकेज की जमा शुदा रकम 23 जनवरी 2023 से दाखिली मुअल्लिमीन को मुंतकिल होगी। वज़ारत हज जिस दाखिली मुअल्लिम को जितने लोगों का हज कोटा देगा उसी तनासुब से उसे पैकेज की रकम मुंतकिल कर दी जाएगी। दमाम में सबसे ज़्यादा गर्मी, टेम्परेचर 48 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। सऊदी अरब में मौसमियात के कौमी मरकज़ ने जुमा 19 अगस्त को सऊदी अरब के गर्म तरीन जो शहर है उसके हवाले से तफसीलात जारी की। अखबार 24 के मुताबिक मौसमियात के कौमी मरकज़ ने बयान में कहा कि जुमे को सऊदी अरब भर में सबसे ज़्यादा गर्मी दमाम शहर में पड़ी, जहाँ पर टेम्परेचर 48 सेंटीग्रेड देखा गया। अलहसा और अलकसूमा में दर्जा हरारत 47 सेंटीग्रेड रहा। कौमी मरकज़ का कहना है कि वादी अल-तवासिर में जुमे को दर्जा हरारत 46 सेंटीग्रेड जबकि अलुला, रफ़ा और में जो टेम्परेचर है वो 45 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। नकारा गाड़ियों को रिकॉर्ड से ख़त्म कराने का ऑनलाइन तरीका क्या है? सऊदी महकमा ट्रैफिक ने नकारा गाड़ियों को रिकॉर्ड से ख़त्म कराने का 3 नुकाती तरीकाकार जारी कर दिया। आजल वेबसाइट के मुताबिक महकमा ट्रैफिक ने कहा कि मुकामी शहरी और मुकीम गैर मुल्की बेकार या तबाहशुदा गाड़ी को अपने रिकॉर्ड से ऑनलाइन खारिज करा सकते हैं। उसका तरीकाकार ये है कि आप www.abshir.sa/vds को विज़िट करें, रजिस्टर्ड सेंटर्स चेक करें, मुतलका सेंटर्स जो हैं उसको सेलेक्ट करें, गाड़ी और नंबर प्लेट मंजूर शुदा सेंटर के हवाले कर दें, उसे अपने मोबाइल पर मिलने वाला कोड नंबर भी पेश करें। वाज़ेह है कि सऊदी महकमा ट्रैफिक ने नाकारा गाड़ियों को अपने रिकॉर्ड से खारिज कराने के लिए 1 मार्च 2023 तक की मोहलत दी है। इस मोहलत के तहत बगैर जुर्माने के ये गाड़ियां अपने रिकॉर्ड से ख़त्म कराई जा सकती हैं। सिविल डिफेंस ने स्विमिंग पूल के हादसात को रोकने के लिए तरीकाकार वज़ा कर दिए। जनरल डायरेक्टरेट ऑफ सिविल डिफेंस ने स्विमिंग पूल के एक्सीडेंट्स को रोकने के लिए जो है मुतअद्दिद तरीक़ों पर अमल करने का मशवरा दिया है। उसने हिफाजती आलात फराहम करने की अहमियत पर जोर दिया, जैसे कि लाइफ जैकेट्स, किनारों पर बगैर फिसलने वाला फ़र्श बनाना, बच्चों को स्विमिंग पूल में अकेला ना छोड़ना और उन्हें अकेले दाखिल होने से रोकने के लिए बाड़ लगाना ज़रूरी है। और इसके अलावा पूल के नीचे तक तमाम कॉर्नर्स में सीढ़ियों की भी ज़रूरत की निशानदेही की है ताकि लोगों को चढ़ने और उतरने में आसानी हो। इसके अलावा पोल में कोई भी चीज़ गिरने पर इंतबाह और ख़बरदार करने के लिए पोल के जो अंदर जो है अलार्म की मौजूदगी को ज़रूरी करार दिया गया है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने कार रेंटल की सरगर्मी में लाइसेंस याफ्ता तमाम अदारों को हदायत की है कि वो गाड़ियां फ़रोख्त करने की मशक ना करें। अथॉरिटी ने इस सिलसिले में जारी करता एक सर्कुलर में कहा है कि कार रेंटल की सरगर्मी में तमाम जितने भी लाइसेंस याफ्ता इदारे हैं वो कारें सिर्फ लीज़ पर देने के लिए यानी रेंट पर देने के लिए ख़रीदने होंगे, वो नई कारों को बेचने की सरगर्मियों में मुलव्विस नहीं हो सकते। उन्होंने मज़ीद कहा कि ये जो सर्कुलर है वो जो एक्सीलेंसी वज़ीर ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक के फ़ैसले और पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की जो तंजीम है
उसके आर्टिकल 4 के ज़रिए जारी किया गया है। रेंटल और लीजर ब्रोकर्स की सरगर्मियों को रेगुलेट करने वाले रेगुलेशन का जायज़ा लेने के बाद ये अमल में आया है, जिसमें कहा गया है कि अथॉरिटी नकल व हमल की सरगर्मियों और मुनासिब लागत को मुनज़्ज़म करने और सरमायाकारी को मुनज़्ज़म करने के लिए ये फ़ैसला किया गया है। पायलट सोते रह गए, एथियोपियन एयरलाइंस की फ़्लाइट मतलूबा वक्त पर लैंड ना कर सकी। एथियोपियन एयरलाइन की एक फ़्लाइट के पायलट और जो मुआवन पायलट है परवाज़ के दौरान सो गए और लैंड करना भूल गए। बरतानवी अखबार द इंडिपेंडेंट ने इस हवाले से बताया कि यह वाक़या उस वक्त पेश आया जब पायलट और को पायलट सूडान से एथियोपिया जाने वाली फ़्लाइट ET343 पर ड्यूटी दे रहे थे। लैंडिंग से पहले 37,000 फुट की बुलंदी पर मौजूद बोइंग 737 ने रनवे तक आने के लिए नीचे आना था, लेकिन जब हवाई जहाज़ ने अपनी जो ऊंचाई है बरकरार रखी तो एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने अलार्म बजा दिया। ऑपरेटर्स ने पायलट और मुआवन पायलट से रब्ता करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। अपनी मतलूबा मंजिल को पीछे छोड़ देने के बाद बोइंग का जो फ़्लाइट है उसका ऑटोमेटिक पायलट सिस्टम जो है वो एक्टिव हो गया। उसने अलार्म बजाया जिससे दोनों पायलट्स जाग गए। उसके 25 मिनट बाद जहाज़ ने लैंडिंग कर ली और अगली फ़्लाइट के रवाना होने तक जो 2.5 घंटे तक खड़ा रहा। इस हवाले से एविएशन के माहिर एलेक्स मार्शस ने एक ट्वीट में कहा कि पायलट का थकावट का शिकार होना कोई नई बात नहीं और बैनुल-अक़वामी सतह पर हवाई हिफाजत के लिए मुसलसल एक ख़तरा बनी हुई है। इकामे में नाम दुरुस्त कैसे कराया जाए। एग्जिट एंट्री, जिसे अरबी में खरूजोदा कहते हैं, माहाना बुनियाद पर जारी होता है, जिसकी फ़ीस 200 रियाल होती है। इब्तदाई 2 माह में इजाफी मुद्दत माहाना 100 रियाल के हिसाब से वसूल की जाती है, जबकि इससे पहले 6 माह तक के खरूजोदा की फ़ीस 200 रियाल हुआ करती थी। अहले खाना का खरूजोदा 6 माह का लगाया है। री एंट्री की मुद्दत में 4 माह बाकी हैं। इकामा कैंसिल कराने पर क्या जमा शुदा फ़ीस वापस ली जा सकती हैं। इस हवाले से जवादात का कहना था कि खरूजोदा वीज़े के लिए जमा कराई गई फ़ीस इस्तेमाल के बाद वापस नहीं मिलती है। जब तक सर्विस हासिल नहीं कर ली जाती तब तक फ़ीस वापस ली जा सकती हैं। सर्विस हासिल करने के बाद फ़ीस वापस नहीं मिलती है। इकामा में नाम की दुरुस्ती के हवाले से एक खातून ने जवादात के ट्विटर पर दरियाफ्त किया कि इकामा में इंग्लिश वाला नाम गलत लिखा गया है, पासपोर्ट के बरक्स है, उसे कैसे ठीक कराया जाए। सवाल में जवादात का कहना था कि इकामा कार्ड में किसी भी किस्म की दुरुस्ती के लिए लाजमी है कि जवादात के दफ्तर से रजू करें, जिसके लिए एडवांस में अपॉइंटमेंट लेना ज़रूरी है और अपॉइंटमेंट का प्रिंट निकाल लें या उसका मोबाइल में सेव करके रखें ताकि वक्त पर पहुँच कर आप जवादात के ऑफिस में दिखा सकें। याद रहे कि गैर मुल्की कारकुन अपने किसी भी मामले के लिए खुद जो जवादात से रजू नहीं कर सकते, उनके कारकुन का स्पॉन्सर या उसका नुमाइंदा रजू करता है। लेकिन जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं गैर मुल्की के, उनके लिए जो फैमिली हेड होता है वो जवादात से रजू करके उनके मामलात को ठीक करवा सकता है। शाह सलमान मरकज़ कहता है शामी पनाह गज़ीनों के लिए सेहत खिदमात जारी। सऊदी अरब का शाह सलमान मरकज़ बराए इमदाद और इंसानी खिदमात लिबनानी कमिशनरी बालबक के हर साल जो कस्बे में मौजूद शामी पनाह गज़ीनों को सेहत खिदमात फराहम करने का सिलसिला जारी रखे हुए है। ये सेहत खिदमात का तीसरा मरहला है, 2 मरहले मुकम्मल कर लिए गए हैं। आपको एक इंटरेस्टिंग जो न्यूज़ है आपके साथ वो भी शेयर करेंगे। इंडिया का वो गैंग जो 8 महीने तक जाली पुलिस स्टेशन चलाता रहा। इंडिया में एक ऐसा गैंग पकड़ा गया जिसने पुलिस अफसरों का रूप धार कर 8 महीने जाली पुलिस स्टेशन चलाया और लोगों से पैसे बटोरे। फ्रांसीसी खबरसां एजेंसी AFP के मुताबिक खुद को पुलिस ऑफिसर या अहलकार जाहिर करके फ्रॉड के वाक़यात इंडिया में आम हैं। DC श्रीवास्तव ने AFP को बताया कि रियासत बहार में इस गिरोह ने असली मुकामी पुलिस ऑफिसर के घर से बमुश्किल 500 मीटर के फासले पर जाली पुलिस स्टेशन कायम किया। जो बैजेस और रैंक होते हैं वो भी वो वाली यूनिफॉर्म ली, उसको पहना और बंदूकें उठा ली। उसके बाद वो जाली स्टेशन में आने वाले मुकामी लोगों से कंप्लेंट्स और मुकदमा दर्ज करवाने के लिए रकम वसूल करने लगे, जबकि दीगर से महफूज रहाइश और पुलिस में जॉब्स हासिल करने का वादा करके कैश रकम लेने लगे। लेकिन इस फ्रॉड का अगदा उस वक्त खुला जब एक असली पुलिस ऑफिसर ने गैंग के 2 कारिंदों को इदारे की जानिब से जारी करदा हथियारों की बजाय मुकामी वर्कशॉप में बनी बंदूकें खरीदते देखा। श्रीवास्तव ने AFP को बताया कि दरख्वास्तें जो 2 खवातीन समेत गैंग के कम से कम 6 अरकान को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन इस गैंग का सरगना ताहाल फरार है। श्रीवास्तव ने कहा कि मामले की तफ्तीश जारी है, मज़ीद मालूमात सामने आएंगी। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।